हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो वादे के मुताबिक जो है मैं ग्रेट वॉइस के कुछ बेहतरीन खास टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे और आपकी फैमिली को जो है आप अब भी कर पाएंगे। क्योंकि एक बहुत बेहतरीन बात यह है कि यदि आप ये सोचते हैं कि आपकी फैमिली छोटी है, उसमें कम मेंबर्स हैं, तो जो है आप लीड नहीं कर पाएंगे। ऐसी कुछ एक मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे कहा कि ये जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनके जो है फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक है कि उससे उनको फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है, बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि जो कम मेंबर्स वाले लोग हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है मैं रैंकिंग्स में ही चलकर आपको बता देती हूँ। ये तो जो है हमारा पर्सनल कंट्रीब्यूशन है। ये जो है वॉइस के अकॉर्डिंग जो है रैंकिंग है, कितने वॉइस जो है हमने किए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये वेल्थ रैंकिंग पर आती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो हैं, और हमारी जो फैमिली है, जो आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ 5 मेंबर्स हैं जो खेल रहे हैं। 4 मैबी की आईडी और एक मेरी आईडी खेलती है एसेंट। तो 157th रैंक पे है ना। तो आप खुद सोच सकते हो कि ठीक है, इन लोगों का इतना स्कोर है, इतने इतने मेंबर्स लेकर जो है काफ़ी स्कोर से और इनगट्स लगाते हैं। ये तो जो आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल जो वाले हैं। बाकी यदि आप देखेंगे इन ऑल, यदि इंडियन रैंक जो है इसमें होती तो आप आराम से समझ सकते हैं कि आप देखिए फीलिंग्स भी जो है कितना 283 मेंबर्स जो है खेल रहे हैं ना। तो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, उनमें यदि स्कोर इतना हो रहा है तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। और हम 5 मेंबर मिलके भी यदि स्कोर, जबकि जो है मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती नहीं हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ इसमें, तो भी जो है एक अच्छा खासा स्कोर हमने खड़ा कर लिया है। तो उसके बेहतरीन टिप्स आपको देने आई हूँ, जो मेरे और मैबी के जो है दिमाग की उपज है, और वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। टास्क के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। तो ये पर्सनल टास्क तो जो है आपको रोज़ पूरी करनी है। तो इनका तो एक पर्टिकुलर टाइम है, आपको ये बता दिया मैंने कि आप ये तो जो है आप रोज़ कर ही लिया करिए। तो इससे आपको जो है एटलीस्ट 2 बार का जो है आपका काम हो जाता है। थोड़े बहुत 2-3 बार इनगट्स लगा के, है ना। तो कम से कम इनगट्स लगा के जो है आप 2 बार जो है सिटीज़ चेंज कर सकते हैं इसमें 8 कूपन्स आराम से लगा के, है ना। अब गिल्ड टास्क के बारे में बात कर लेते हैं। गिल्ड टास्क क्या है? जो हमारी पूरी फैमिली मिलके जो भी करती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं गिल्ड्स टोटल वॉइजेस आप देख रहे हैं कि जो है पहले 10 है, 20 है, 40 है, और ये देखिए 50 है। अभी जो है हमारा ये क्लेम करने को आ गया है, तो ये मैं क्लेम भी कर लेती हूँ आपके सामने, है ना। तो ये 2 हो गए। अब उसके बाद गिल्ड के जितने भी टोटल वॉइजेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो इसमें तो डेफिनेटली यदि आपकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो ये आपका बहुत जल्दी जल्दी होगा। फिर भी आप देख सकते हो कि हम 5 लोग ही हैं, फिर भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है करने में, है ना। और हमारी मैं भी इस चीज़ में जो है बहुत आगे, बहुत परफेक्शन से खेलती हैं और बिल्कुल टाइमली खेलती हैं। ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि आप टोटल रिपोर्ट्स कितनी कर रहे हैं। तो रिपोर्ट्स के बारे में मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेना। कि किसी भी हम जब सिटी में जाते हैं, तो अभी आप जैसे देख रहे हैं मैं लॉरेन को कर रही हूँ, जो यहाँ मैं हो चुकी हूँ, होके आ चुकी हूँ। आप देख रहे हैं मेरा जो स्कोर है अभी मेरे पास जो है 10,613 है, ये जिससे मैं परचेस कर सकती हूँ। अभी मैंने ख़रीदा नहीं है, मैं जो है लॉरेन से और इसकी तरफ निकल चुकी हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं एक्सप्लेन करती हूँ बाद में आपको। मैं अभी आपको ये बताने आई थी, ये जो रिपोर्ट दिख रही है आपको ऐसे दिखती नहीं है। जब आप किसी सिटी के ऊपर चले जाते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर कोई भी मेम्बर चले जाएगा तो उसका दिखेगा नहीं, तो उसमें आपको एक मैसेज मिलेगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो जब भी कोई रिपोर्ट करेगा तो आप जो है उसको कोई भी आपका फैमिली मेम्बर रिपोर्ट कर देगा, तो आप उसको जब सिटी को जाके ऐसे क्लिक करेंगे, है ना। ऐसे तो आप देख रहे हो ऊपर ये सिर्फ ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि स्कैर सिटी क्या है और ये क्या है। बट आप इस सिटी को जब क्लिक करोगे तो आपके सामने वो रिपोर्ट पूरी आ जाएगी। गॉट इट। तो इस तरीके से आप जो है जो भी आपकी सिटीज़ हैं, आप बोलेंगे कि सिटीज़ कहाँ से पता चलेंगी कि हमारे फैमिली मेम्बर्स किस में गए, तो आप ये गिल्ड मेंबर लिस्ट में जाइएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे ये देखिए इसमें लिखा हुआ आ जाता है मैं अभी कहाँ जा रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं लॉरेन से और इसमें जा रही हूँ, ठीक है। और अभी जो है मैं भी रिवान पे रुकी हुई है, मैं भी की 2 आईडीज़ वहाँ रुकी हुई है, और ये स्केविक से लॉरेन पे जा रही है कॉम्बैट स्टार, और डेनी जो है यहाँ है। तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से जो है आपको पता चल जाता है कि भाई आपकी फैमिली मेम्बर्स कहाँ कहाँ गए हुए हैं। और वहाँ जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ रिपोर्ट ज़रूर करिए। रिपोर्ट करने का फ़ायदा एक तो ये होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी पता चल जाएगा, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉयज इकट्ठे कर पाएंगे, ठीक है। और वॉयज और उसके साथ प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारा ये जो टास्क है जो मैंने आपको बताया गिल्ड टास्क, वो भी कंप्लीट होता जाएगा। क्योंकि जितनी बार हम रिपोर्ट्स करेंगे नई नई इसमें जाकर, इतने टाइम में जितना भी टाइम है, अभी तो अभी देखिए 39 आवर्स और अभी बाकी है,
तो अभी जितना भी टाइम ये पूरा ये चलता है इवेंट, तो उस पूरे पर्टिकुलर टाइम में आप जितने भी कर लेते हैं, जितनी बार भी रिपोर्ट करते हैं, तो उसके भी आपको जो है कूपन्स मिलते हैं, और उन कूपन्स को किस तरीके से वाइजली यूज़ करना है वो चीज़ें भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। तभी आप देख रहे हो कि मैं जो है ओरिस की तरफ निकल चुकी हूँ। अब मैं ओरिस की तरफ क्यों जा रही हूँ, पहले इस बात पे आ जाती हूँ और आपको हर चीज़ डिटेल में बता रही हूँ, ज़रा ध्यान से समझिए। यदि आपने ये फंडे समझ ओरिस ध्यान से, में तो मैं आपका पहली काम चीज़ आपको ये बिल्कुल बता हो दूँ कि जाएगा। जो भी अब जो आप है यहाँ देख हमारी रहे हैं कि ओरिस में जहाँ अबंडेंट है कोई भी चीज़, तो वो चेंज नहीं होती है, चेंज होती है हर 12 घंटे के अंदर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ जिस चीज़ की बहुत कमी है ना, जब जिस चीज़ की वहाँ कमी होगी तो वहाँ उसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये जो स्कैरसिटी है वो सिटीज़ की चेंज होती रहेगी, बट वहाँ जो चीज़ ज़्यादा है वो चीज़ जो है चेंज नहीं होगी। तो ओरिस का मुझे शुरू से पता है कि ओरिस में जो है गोल्ड सस्ता है। ठीक है, अब हमको बस ये पता लगाना रहता है कि भाई गोल्ड कहाँ जाके महंगा बिक रहा है, बस वो जैसे ही पता चलता है तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो अब मैंने जैसे गोल्ड पे मैंने शुरू से कंसंट्रेट कर रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है, और हालांकि मैं जो है खेलती नहीं हूँ ज़्यादा, बस आपके वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बीच बीच में आके खेल लेती हूँ। यदि कंटिन्यूसली खेलना है और किस तरीके से स्कोर, यदि आप ढंग से खेलेंगे मैं भी की तरह, तो किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी स्कोर बड़ा सा खड़ा कर लेंगे, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। और बाकी आप ये देख रहे हो कि मेरा स्कोर ये जो आपको अभी दिख रहा है कितने मेरे पास रखे हुए हैं, अभी मैंने कुछ और नहीं किया है सेल परचेस, और इस पे आ रही हूँ। तो वो चीज़ें कैसे जल्दी से जल्दी आप कर सकते हो वो चीज़ें मैं क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ गोल्ड आप देख रहे हो कि 18% लेस है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि हमें ये पता लगाना है कि भाई गोल्ड और कहाँ है, ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब यहाँ देख रहे हो कि पर्ल जो है यहाँ महंगा बिक रहा है, तो हम ये भी देखेंगे कि पर्ल भाई कहीं और सस्ता है, कैसे है, तो हम यहाँ लाके बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग में सब चीज़, किसी भी सिटी में जाते हैं तो दिमाग में भर लीजिए कि यहाँ कौन सी चीज़ें सस्ती है, कौन सी चीज़ें महंगी है। ओके, और मैं भी ने तो एक पूरा प्रॉपर चार्ट बना रखा है, आप देख सकते हो कि ये चार्ट है जिसमें मैं भी ने पूरा अपना नोट डाउन कर रखा है। वैसे ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो है 12-12 घंटे में स्कैरसिटी चेंज हो जाती है, तो कुछ एक टाइम के लिए यदि आपको एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। और मेरी तरीके से फंडे से चलना चाहते हैं आप, तो एक दो चीज़ों पर जो चीज़ बोल रही हूँ वो कंसंट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। आप उसी तरीके से काम करके जो है अपना स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो दोनों चीज़ें आप बिल्कुल आजमा सकते हैं, और काम आपको जो है रेगुलरली करना पड़ेगा, मेरी तरह काम नहीं करिएगा। तो अभी आप ध्यान दीजिए कि मैंने बोला कि आपको ओरिस का दिखा दिया, अब मैं आपको लेके चल रही हूँ लॉरवेंट पे। ठीक है, तो मैंने देखा था कि मैबी की आईडी जो है लॉरवेंट पे गई है, और उसने रिपोर्ट बनाई थी। आप देख रहे हैं कॉम्बैट स्टार ने जो है रिपोर्ट बनाई हुई है, नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा बनाई गई है, किस आईडी के द्वारा। ठीक है, तो ये कॉम्बैट स्टार ने रिपोर्ट बनाई है, और मुझे रिपोर्ट से ये चीज़ दिख गया कि भाई यहाँ जो है गोल्ड महंगा है। तो मैंने क्या किया, मैं रात के बाद जो है अभी दोपहर में 1 बजे के करीब जब आई यहाँ, तब मैंने देखा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे ये यहाँ जाके करना है। तो लॉरवेन में जैसे ही मैंने देखा कि 33%, तो आप कुछ अंदाज़ लगाइए कि वहाँ जो है 18% कम था, और यहाँ आके यदि मैं उसको बेचती हूँ तो 33% अप है। तो दैट मीन्स 33 और प्लस 18, तो आप उससे एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि 51% का जो है हमें फ़ायदा हो रहा है बेचने पर। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा और कहीं नहीं मिलेगा मुझे, ये सोचा मैंने, क्योंकि डेफिनेटली इसका गोल्ड का प्राइस ज़्यादा है और उसमें हमें फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होने वाला है। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, उस तरीके से ही आपको काम करना है। और मैबी ने भी जो है अपना बड़ा स्कोर इसी तरीके से खड़ा किया है कि उन्होंने भी जो है स्कैरसिटी को खरीद कर, और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ गोल्ड या उस पर ही कंसंट्रेट करना है। मैंने आपको गोल्ड का एक फंडा दे दिया, क्योंकि मैंने ज़्यादातर गोल्ड पे काम किया है। मैंने खरीदे सब चीज़ें थी, है ना, कोल भी खरीदा था और एसेंशियल ऑयल भी खरीदा था, और उसमें जो स्कल्पचर है उसमें भी अच्छा खासा फ़ायदा मिल जाता है, बशर्ते आपको सिटी मिल जाए। यदि आप किसी बड़ी फैमिली में और लोग खेल रहे हैं तो आप ये ज़रूर देख लो कि स्कल्पचर कितने में बिक रहा है। कोई भी जो ज़्यादा महंगी चीज़ हुई है और उसमें आपको अच्छा परसेंटेज मिल रहा है, तो आपको वहाँ ज़्यादा बेनिफिट है ना। ऐसे वीट, जैसा कि मैबी ने बताया, मैंने वीट नहीं खरीदा था, पर मैबी ने बताया कि वीट में भी जो है कम से कम 52-53% का वो फ़ायदा मिल रहा है कि जगह कम में मिल रहा है और एक जगह ज़्यादा 35% अबव में बिक रहा है। ओके, तो ये जो है डेफिनेटली उसमें फ़ायदा है, 53% है तो उसमें फ़ायदा है। पर आप खुद सोचिए कि जो चीज़ कम रेट की है तो उसमें आपको कम बेनिफिट मिलेगा, और गोल्ड जैसे है जो ज़्यादा रेट का है और उसमें यदि आपको 51% का फ़ायदा मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना होगा। मैं आपको अभी करके नहीं बता सकती क्योंकि मैंने कर दिया है,
अभी कोशिश करती हूँ कि ख़रीद के आपको बता देती हूँ, थोड़े इनगर्ट्स लगा के यदि होते हैं तो। बाकी मैं बहुत सारे चांस ले चुकी हूँ इसके, तो इसलिए नहीं भी बता पाई, तो आप खुद समझ जाइएगा उस चीज़ को। तो दैट मीन्स मतलब मैंने आपको ये समझा दिया कि मैंने जो है यहाँ आके जब ओरिस से 5000 समथिंग का कुछ ख़रीदा, और फिर यहाँ लॉरेन आके सिर्फ मतलब 5000 इनका गोल्ड खरीदा और यहाँ के बेच दिया, तो वो 10,613 जो है स्कोर हो गया। तो जस्ट डबल हो रहा है क्योंकि 51% का हमको फ़ायदा मिल रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए होगे। अब दूसरी चीज़ मैं एक और आपको बताना चाहूँगी। अब जैसे मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ ना, अब यदि ओरिस पे मैं जा रही हूँ, तो ओरिस पे मैंने देखा कि ओरिस पे जो है पर्ल 32% जो है अबव है। तो आपको जो बड़ा परसेंटेज है उसको पकड़ने की ज़रूरत है, चाहे वो कम में भी हो रहा है, कम में भी उसका रेट है, तो भी बड़े परसेंटेज को पकड़ना है ना। अब यहाँ जाके एक बार एक चीज़ और दिखा देती हूँ। जैसे आप पर्ल पे जाते हैं, मैं आपको सिर्फ दिमाग लगाना बता रही हूँ कि किस तरीके से आप दिमाग लगाएंगे। जो चीज़ मैं लगाती हूँ तो वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे पर्ल था, है ना, 5%। तो जब मैंने यहाँ देखा कि भाई जब मैं ओरिस में जाने वाली थी, तो मैंने देखा कि भाई पर्ल है यहाँ 5% अप है ना, मतलब महंगा तो यहाँ भी है, ठीक है, और महंगा वहाँ भी है ओरिस में भी, बट वहाँ जो है 32% है और यहाँ 5% है। तो यदि मैं मतलब यदि यहाँ ऐसे ही जा रही हूँ, खाली हाथ जा रही हूँ, यदि मैं लेना चाहती, वो मैं पहले ही निकल गई थी, पहले 2-3 बार बेच चुकी मैं पर्ल। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि यहाँ से मैं जो है पर्ल भी खरीद लेती, ठीक है, यहाँ से मैं पर्ल खरीद लेती, तो यहाँ 5% था, वहाँ 32% में बेच देती, तो 32 - 5 करके भी बाकी जो फ़ायदा है वो तो हमको मिलता ही मिलता, ठीक है। तो ये मेरा मतलब है कि आपको खाली हाथ जाने के बजाय आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत भी यदि आपको कहीं फ़ायदा हो रहा है तो आप वो जाके बेच सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कुछ लग तो रहा नहीं है, आपको जो है बेनिफिट ही मिलेगा। तो होपफुली आप मेरी बात समझ गए होंगे कि सिर्फ स्कैरसिटी को नहीं देखना है आपको, मतलब हर चीज़ को देखना है कि भाई यदि यहाँ 10% है और मान लीजिए ओरिस में जो है ये 20% में 20% जो है उसमें है, तो आपको ये चीज़ें देखना है कि यदि थोड़ा बहुत भी आपको फ़ायदा मिल रहा है उस सिटी में जाके और किसी चीज़ से भी, तो आप कर सकते हैं। बाकी मुझे अभी गोल्ड से ही फ़ायदा है, तो मैं गोल्ड के लिए ही ओरिस की तरफ जा रही हूँ। ओके, तो होपफुली आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। और इसी तरीके से जो है मैं भी ने देखिए आप मैं भी जो है बहुत रेगुलरली खेलती हैं, और आपको भी जो है टाइम का बहुत परफेक्टली जो है ध्यान रखना चाहिए। जैसे 8 आवर्स में हो रहा है, यहाँ हम कूपन्स जो भी लगा रहे हैं वो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, है ना। वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आराम से ही इतना स्कोर हो जाएगा, है ना। और मैं तो जो भी करती हूँ वो एक शॉर्ट टाइम में करती हूँ। अब आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, मैं आपको बताने वाली थी कि किस तरीके से आपको जो ये गिल्ड टास्क के वाले की चीज़ों के बारे में बात करी थी। तो मैं ये कह रही थी आपको कि ये जो भी आपके गिल्ड के आपने देखे, ये मैंने देखिए इतने सारे क्लेम कर लिए, तो ये क्लेम जो है आज ही मैंने ज़्यादातर करे हैं, स्टार्टिंग के पहले करे थे, आज ही ज़्यादातर करे। अब ज़्यादातर करे तो मेरे पास 20-22 इकट्ठे हो गए कूपन्स, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वही किया जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जो गई ओरिस और लॉरेन, बस उसमें ही मैं चक्कर काटती रही कि ओरिस लॉरेन, ओरिस से ख़रीदा और लॉरेन में जाके बेचा, फिर वापस ओरिस में, फिर लॉरेन में जाकर बेचा। और जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी मोटी चीज़ें मैंने लॉरेन से खरीद ली, है ना, जो भी चीज़ सस्ती पड़ रही है वहाँ से, और फिर उसको ओरिस में आके बेच दिया, ताकि थोड़ा बहुत आने जाने का जो हमारा वो है वो चीज़ तो निकल ही जाए एटलीस्ट। और बाकी जो पूरा पैसा है मुझे वहीं लगाना है अपना, कहाँ, ओरिस में लगाना है, ओरिस में ख़रीदना है गोल्ड को और लॉरेन में जाके बेचना है। और दूसरी बात बहुत ज़रूरी है कि आपको ध्यान रखना है कि भाई 12-12 घंटे में जैसे कि मैं भी ने बताया कि सुबह 5:30 बजे और शाम को 5:30 बजे ये रिन्यू होता है। ओके, क्या रिन्यू होता है, स्कैरसिटी रिन्यू होती है ना। जो भी चीज़ अबंडेंट है वहाँ ज़्यादा है वो चीज़ चेंज कभी नहीं होंगी, जो स्कैरसिटी है वहाँ की वो चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आप विल्का में देख रहे हो, जैसे विल्का में हम विल्का को क्लिक करते हैं तो ये देखो पूरी रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, है ना। अब आर्मर यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 33% अप है। तो मैं कहीं और से यदि आर्मर खरीद के ला रही हूँ, मैं विल्का जा रही हूँ, तो मुझे अंदाज लगाना चाहिए, है ना, कि अब जैसे ये आर्मर है और गोल्ड है और उसके साथ में स्कल्पचर है जिनके रेट्स अच्छे हैं, तो यदि उसमें आपको अच्छा 48-50% का यदि फ़ायदा मिल रहा है तो आप बिल्कुल गो थ्रू करिए। सिर्फ गोल्ड पर यदि सब लोग अटक जाएंगे तो डेफिनेटली जो है गोल्ड के दाम गिर जाएंगे। तो आर्मर पे भी कंसंट्रेट करिए, स्कल्पचर पे भी करिए, है ना, जहाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है दिमाग लगा के प्रॉफिट बनाइए। मैंने आपको तरीका बता दिया। अब ये नीचे आप देख रहे हो कि इसके बारे में शायद आपको क्वेरी हो, ये चीज़ जो है मेरी भी क्वेरी थी। तो ये जो है हमारे पॉइंट्स हैं, है ना, ये जो है इंडिविजुअल पॉइंट्स है 13,776 और ये जो है 83,914 जो है हमारे
गिल्ड के पॉइंट्स है, गिल्ड मतलब आपकी पूरी फैमिली जो खेल रही है उसके पॉइंट्स ये रहेंगे, और ये जो मेरे पर्सनल पॉइंट्स हैं वो यहाँ दिखेंगे। तो होपफुली ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। 2 सिटीज़ को भी आप पकड़ सकते हैं जहाँ आपको फ़ायदा मिले। 12 घंटे के अंदर यदि आप उधर के बीच में चक्कर लगाते रहेंगे तो डेफिनेटली आप इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर लेंगे कि मतलब कोई बात ही नहीं है। यदि आपके पास इनगट्स का जो है अच्छा खासा है तो आप डेफिनेटली आप करिए। और जैसे मैंने बताया कि गिल्ड टास्क आप करते जाएंगे, आपकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप रिपोर्ट्स वगैरह जो है कंटिन्यूसली करिए। हम 5 मेंबर्स यदि 80 के अबव जा सकते हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यदि आप थोड़े भी ज़्यादा हैं तो आप लोग आराम से कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। जिस भी आप सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पर रिपोर्ट ज़रूर करिए, तो उससे ये होगा कि आपके दूसरे मेंबर्स को भी हेल्प मिलेगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही सिटीज़ में आपको चक्कर लगाना है, आपको चक्कर और भी लगाना है। जैसे कि मैंने बोला कि एक ही चीज़ पर यदि आप कंसंट्रेट करेंगे तो उसके दाम बहुत कम हो जाएंगे। ये और बता दूं आपको, स्कैरसिटी भले ही जो है 12 घंटे में चेंज होती है, बट जो उसका परसेंटेज है वो अप डाउन होते रहते हैं। यदि आप सोचेंगे कि मैं 2-3 घंटे बाद आके देखता हूँ तो जो परसेंटेज आपको अभी दिखाई दे रहा है गोल्ड का वो कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि उनका इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इन्वेंट्री का मतलब ये है, ये जो है मैं भी ने बताया मुझे कि इन्वेंट्री का मतलब यहाँ ये है कि वहाँ स्टॉक कितना है। मतलब कोई भी चीज़ में, देखिए मैं आपको इसको ओपन करके बताती हूँ। तो आप देखोगे, आप जैसे अभी यहाँ देख रहे हो, अभी इन्वेंट्री हमको नहीं दिखती है, जब हम किसी सिटी में चले जाते हैं तब इन्वेंट्री दिखाई देता है। ओके, तो यदि आप किसी उसमें भी आप देखोगे दिखाई देंगी यहाँ, तो उसमें यह है कि इन्वेंट्री जब आप देख लेंगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ इतना स्टॉक है इस चीज़ का, ठीक है। और जैसे जैसे आप उसको खरीदते जाएंगे वो स्टॉक कम होता चला जाएगा। तो आप वो चीज़ देखकर भी थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि भाई ये जो है इनके पास इतना स्टॉक है, इतना स्टॉक है, तो अभी दाम रहेगा। स्टॉक जैसे ही कम हो जाएगा, है ना, जैसे ही और कम हो जाएगा तो इसका परसेंटेज और बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ जो स्कैरसिटी उसकी बढ़ती जा रही है। गॉट इट, मेरी बात समझ गए होंगे आप कि उसका परसेंटेज यदि बढ़ेगा, यदि यहाँ इन्वेंट्री जो है कम होती जा रही है, मतलब स्टॉक कम होता जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका परसेंटेज बढ़ेगा। और यदि लोग इसको नहीं खरीद रहे हैं, इन्वेंट्री नहीं जो है बढ़ रही है, तो डेफिनेटली ये जो है परसेंटेज कम होता चला जाएगा। तो ये वाला फंडा जो है ये अपने दिमाग में ज़रूर रखिए, और इस तरीके से आप खूब सारा जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। तो होप सो जो है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और इस तरीके से आप लोग काम करें। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।